अब मुख्तलिफ लोगों की जब बात कर रहे हैं, एक तो वो है जिन्होंने हथियार उठाए और वायलेंस कर रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं, जाहिर है उनसे तो रियासत निपटे, रियासत ही क्रिएट होनी चाहिए। मगर जो दूसरे लोग हैं, जो अगर कोई बात करता है गुमशुदगियों पर, कोई बात करता है राइट्स पर, तो रियासत उन्हें इंगेज तो कर सकती है ना। जिनको आप कह रहे हैं कि इनकी आवाज बनते हैं, रियासत उन्हें अपनी आवाज बनाए, रियासत उन्हें इंगेज करे, रियासत उनसे बात करे, बजाय इसके कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे। अगर रियासत उनसे मुत्तफिक नहीं भी है तो रियासत के अंदर होते हुए, आईन और कानून के अंदर होते हुए हथियार उठाए बगैर ही बात कर रहे हैं ना, अगर रियासत उनसे मुत्तफिक नहीं भी है तो बजाय इसके कि वो उनके करीब जाए, रियासत उनसे इंगेज करे, उनसे बात करे। देखिए, उसमें भी दो ग्रुप्स हैं। एक वो हैं जो पॉलिटिकल जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में, उनके साथ तो डायलॉग डेली भी किया जा सकता है, ऑलरेडी हो रहा है। कल वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, डॉक्टर मालिक बलोच साहब वहाँ पर तशरीफ आवर थे। फिर हमारे साथ जब जब हम उनको तकलीफ देते हैं या हम उनके पास बुजुर्ग हैं हमारे, हम चले जाते हैं। और इसी तरह महमूद खान चकजई साहब हैं, उनकी पार्टी के लोग जो नेशनलिस्ट हैं वो हमारे पास आते हैं। मासवाए सरदार अख्तर जान मेंगल से, क्योंकि वो हमारे पास आना जाना उनका कम है, जब भी हम बुलाते हैं उनकी पार्टी के जो MP है वो भी नहीं आते उनका। फिर मैंने रिकॉर्ड चेक किया, जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला थे तब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग इस तरह की वो उनके साथ भी नहीं करते थे। मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनको एंगेज करना चाहिए। जो राइट्स की बात कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। वो ऑलरेडी असेंबली का हिस्सा है, वो वहां पर अपना फोरम पे बात रख सकते हैं। एक वो लोग हैं जो सड़कों पे हैं, सोशल मनूवर करते हैं। वो सोशल मनूवर मैंने आपसे कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल BYC की मिसाल ले लें। बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सारा पाकिस्तान कहता है कि ये पुरअमन लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ये प्रोटेस्ट करते हैं। वही कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको असेंबली का राइट देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे उस असेंबली को ऑर्गेनाइज करने का अख्तियार देता है। तो मेरा अख्तियार क्यों छीनते हैं जब मैं उनको कहता हूं यहां पर नहीं, यहां पर आप असेंबल हो। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अब वो लॉयल्टी टुवर्ड स्टेट जो है वो अनकंडीशनल है। फिर वो करते क्या है जाते भाई, ये आप अंदाजा लगाएं कि वो जब जब जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, वहां पाकिस्तान के जब अपने जलूस जलसे कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए एडवोकेसी करते हैं। एक बलोची में एक नेशनल ओथ लेते हैं जिसमें वो नेशनल ओथ में वो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। मैं BYC की बात कर रहा हूं। तो BYC को तो आप इंगेज कर सकते हैं। जैसे मारक बलोच साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, उन्होंने टेररिज्म का कहा कि हम इसके भी खिलाफ हैं। अगर आपके ये एतराजात हैं उनके ऊपर और उनके एतराजात हैं रियासत के ऊपर, तो एक दरमियान का रास्ता निकाला जा सकता है ना। हथियार तो नहीं उठा रहे वो, आप उनको इंगेज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि रियासत उनके ऊपर भी वही कट्टा लगाए जो वो दहशतगर्दों पर लगाती है। उनसे भी बात करने पर, उनकी आवाज दबाने पर भी उतना ही जोर दिया जाए। उनसे तो बात की जा सकती है ना, कम से कम उनसे इंगेज किया जा सकता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की जा सकती है। देखिए शाहजेब भाई, देखिए अगर वो एक तो उन्होंने कभी टेररिज्म को कंडेम नहीं किया, मतलब किया है। देखिए मारक बलोच साहिबा ने किया हुआ है, एक बाकायदा ट्वीट करके भी किया हुआ है। मतलब गुज़िश्ता बरस भी जब उन पर तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की वायलेंस, चाहे वो एथनिसिटी, रेस, पॉलिटिकल या रिलीजियस एफिलिएशन के हवाले से हो, उसके मुखालिफ हैं और रूल ऑफ लॉ का ही हल है बलूचिस्तान के मसाइल का, उन्होंने कहा हुआ है। जी मेरी गुजारिश सुने। ये जो वाक़यात हुए उनका उन्होंने आके पब्लिकली कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कहीं उन्होंने आके इसकी मज़म्मत नहीं की। मज़म्मत से बढ़कर अगर कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होता है ना, तो वो फिर विक्टिम्स की बात करता है। वो विक्टिम जो है, वो ये जो मुसाफिर हैं, क्या ये विक्टिम नहीं है? क्या ये पंजाबी जो बेचारे बार्बर्स को कत्ल किया जाता है, ट्रेवलर्स को कत्ल किया जाता है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स को मारा जाता है, बलोचों को जो मारा जा रहा है मुखबरी के नाम पर, उनके बारे में क्यों ये खामोश रहती है? ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं है, एजेंडा ड्रिवन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने कई बार उनको इंगेज किया है डिफरेंट लेवल्स पे। कई हमारे ऑफिशियल लेवल पे कमिश्नर्स और बाकी लोग इंगेज करते हैं। हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं ज़हूर बुलेदी साहब, उन्होंने उनको इंगेज किए। हम उनको इंगेज करते रहते हैं और बार बार करेंगे, आइंदा भी करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की एडवोकेसी करें, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भी हिस्सा ना हो, कि लोगों को जज्बाती करके, और वो BLA के लिए एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसका भी हिस्सा बनते जा रही है। और उसकी भी हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और सॉलिड एविडेंसेस दोनों मौजूद हैं। अगर सर्कमस्टेंशियल और सॉलिड दोनों एविडेंस मौजूद है तो वो तो फिर सामने रखने चाहिए ना, सब उसका सिर्फ क्लेम नहीं होना चाहिए, अगर जो बात आप कर रहे हैं। और दूसरा बात, जब आप कहते हैं कि एंगेजमेंट पर आप बिलीव करते हैं ताकि कम से कम जो लोग हथियार नहीं उठा रहे हैं उनसे बात की जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। अब तो मालिक बलोच